अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे CSS ट्रेनिंग को। इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है HTML। ताकि आपको HTML आता हो तो तभी हम CSS कर सकते हैं। मैंने HTML का कोर्स बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही आप CSS देखिए। पहले मैंने एक फ़ाइल ओपन की है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि CSS को हम 3 तरीक़ों से यहाँ पर HTML में ला सकते हैं। पहला तरीक़ा जो है वो है इनलाइन, यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ बनाई, उसी लाइन में मैं अगर CSS करता हूँ तो उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। या कोई और चीज़ बनाई लेकिन उसी टैग के अंदर ही मैंने CSS की तो उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इंटरनल CSS की बात करूँ तो इंटरनल CSS ये होता है कि मैं यहाँ पे आके ये हेड से नीचे यहाँ पर, और मैं एक टैग ओपन करूँ स्टाइल वाली, यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन करूँ और क्लोज़ करूँ। इसके अंदर जो मैं लिखूँ यहाँ पर, और जो यहाँ पर बॉडी वाले जिस भी चीज़ पर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो उस पर अप्लाई हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये है इंटरनल CSS। और जो मैं लाइन में लिखूँगा वो है इनलाइन CSS। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ इसकी। मैं यहाँ पर लेट्स से मैंने एक पैराग्राफ बनाई और यहाँ पर पैराग्राफ में कुछ लिखा है, दिस इज़, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ तो ये इस तरह नज़र आता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करूँ या कुछ और करूँ, या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँ, या अंडरलाइन और ये सारा कुछ CSS के थ्रू, तो मैं यहाँ पर आके इसी लाइन में कर सकता हूँ। किस तरह? जो ओपन टैग होता है इसकी यहाँ पर आप ये लिखेंगे और एक एट्रीब्यूट है उसको हम कहते हैं स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स। अब ये जहाँ पर भी आप देखिए तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं लिखते हैं तो वो सारा कुछ होता है सिर्फ इस लाइन के लिए ही CSS होता है, यानी इनलाइन CSS होता है। और जो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ये पूरी इस पेज के लिए, तो वो होता है इंटरनल CSS। अब इसके और इसमें मसला क्या है, आखिर हम क्यों, ये 3 तरीके हैं और क्यों, और तीसरा जो तरीका है वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होते हैं? मैं आपको एक्सटर्नल CSS बताता हूँ। अब एक्सटर्नल CSS ये होता है कि ये जो फाइल मैंने बनाई है ये वाला, इसमें हम जस्ट HTML रखेंगे और मैं एक दूसरा फाइल बनाऊंगा, उसी में से मैं CSS लिखूंगा और उस फाइल का लिंक जो है हम यहाँ पर इसके साथ लिंक करेंगे। जो भी हम वहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अब इसकी फ़ायदा क्या हुआ एक्सटर्नल फाइल का, या यहाँ तक भी ठीक है इंटरनल का। तो एक्सटर्नल का तो पहले ये फ़ायदा है कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जस्ट HTML है तो आपको पता होगा कि सिर्फ HTML है। दूसरी जो एक्सटर्नल CSS होगा वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जस्ट ही CSS है। तो इसलिए क्लेरिफाई के लिए हम वहाँ पर एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। आप ही की मर्ज़ी है, आप तीनों तरीक़ों से कोई भी तरीक़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोर्स करूँगा, कोशिश करूँगा कि तीनों तरीके अप्लाई करूँ, इनलाइन भी करूँगा और इंटरनल भी करूँगा, और एक्सटर्नल जो अलग पेज होता है उस पर भी करूँगा। अब आते हैं हम पहले मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इस इनलाइन की जिस तरह मैंने ये लिखा है यहाँ पर मैं आता हूँ और इसकी जो है क्या कहते हैं उसको, हम पहले हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS कि हम इनलाइन CSS में किस तरह इस लाइन के साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने इस तरह यहाँ पर इनलाइन स्टाइल दी है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर आपने देखा ये कलर जो है ये ब्लैक है, मैं चाहता हूँ इसकी फ़ॉन्ट की कलर जो है वो मैं चेंज करूँ।
तो इसके लिए जो CSS में यूज़ होता है, अब हम CSS कर रहे हैं, सही है। तो ये स्टाइल में हम जो भी अंदर लिखेंगे वो सारा CSS होगा, या यहाँ पर जो अंदर लिखेंगे वो भी CSS होगा, और जो एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे वो भी CSS होगा। और ये तीनों कोड एक ही होते हैं, चाहे आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, या चाहे आप एक्सटर्नल फाइल में लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके लिए एक जो कोड होता है वो है कलर। सिंपल आपने कलर लिखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, HTML से। आपने यहाँ पर कलर लिखा, फिर यहाँ पर कॉलन लिखना है, और कॉलन के बाद जो कलर देना चाहते हैं वही लिखना होता है। मैं लिखता हूँ कि ये रेड कलर होना चाहिए। अब हम ये जो आमतौर पर येलो, रेड और ब्लू ये सारा कुछ, ये भी आप दे सकते हैं इस तरह स्ट्रिंग वाली कलर की वैल्यू, और यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल की वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम उसको किस तरह कर सकते, लेकिन जस्ट मैं ये इंट्रोडक्शन के तौर पर ये इनलाइन कर रहा हूँ, इनलाइन CSS, ताकि मैं इसका कलर चेंज करूँ इस पैराग्राफ का। तो ये आप देखिए ये कलर रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी वो करूँ, दूसरी पैराग्राफ बनाऊँ और इसको लिखूँ दिस इज द सेकंड, और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखिए अब ये रेड है, और ये भी पैराग्राफ है, और ये भी पैराग्राफ है। अब ये रेड है और ये रेड नहीं है। अब ये तो फ़ायदा हुआ एक उसका इनलाइन का, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनलाइन किया तो ये जस्ट इसी पर अप्लाई हुआ यहाँ पर। अगर मैं ये इंटरनल में करता और या एक्सटर्नल में करता तो ये जितने भी पैराग्राफ होते उसी पर अप्लाई करते। उसको हम आगे देखेंगे किस तरह उसको उसी एक्सटर्नल फाइल में से या इंटरनल फाइल में से ही हम इसको यूनिक बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी पैराग्राफ पर मैं करूँ तो उसी पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग ऑफ इनलाइन CSS। हम इनलाइन CSS को यूज़ नहीं करेंगे, और तब भी जस्ट अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन पर मैं अप्लाई करूँ इनलाइन CSS के बगैर, तो हम इंटरनल में भी किस तरह करेंगे और एक्सटर्नल में किस तरह करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ इनलाइन। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो हो ग्रीन। अब यहाँ पर लास्ट में अपनी सेमीकॉलन ज़रूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म होती है CSS में, तो इसलिए मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्रीन हो चुका है और ये रेड हो चुका है। अब आता है हम, अगर मैं ये सारा कुछ हटा दूँ और यहाँ पर भी हटा दूँ, अब मैं आता हूँ इंटरनल CSS के बारे में। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CSS में हम जब भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, यानी बॉडी के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, या यहाँ पर या एक्सटर्नल फाइल में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ओपन करते हैं, किस तरह हम लिंक करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा, मैं लिखता हूँ P और इस तरह कोट्स और इस तरह। अब इसका क्या मतलब है P का? मैं कहता हूँ कि HTML में जितनी भी P है, ये वाली P, आप उसको सेलेक्ट करें और जो भी कोड मैं यहाँ पर CSS वाला लिखूँ उस पर ही ये सारा कोड उस P पर ही अप्लाई होगा। इसको हम यहाँ पर कहते हैं सेलेक्टर CSS में। यहाँ पर मैं कहता हूँ P is यानी HTML tags are in CSS और selector, ये आपने याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो HTML की जो भी टैग है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, जो भी हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो इसका मतलब ये कि ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ CSS में। अगर मैं इस P को अभी इंटरनल फाइल में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ,
अब यहाँ पर तो इनलाइन मैंने ख़त्म कर दी है, यहाँ पर इससे मैं हटा देता हूँ। इनलाइन मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वही से ब्लैक, वही है ब्लैक है। अब मैं चाहता हूँ कि पी जहाँ पर दिखाई दे आपको उसका कलर आपने चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं कलर लिखूँगा। उसी तरीके से कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ये सारा रेड करना है। अब इसका एक तो फ़ायदा भी है और एक तो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसी पर मैं सेपरेट अप्लाई करूँ और इसी पर मैं ग्रीन अप्लाई करूँ या कुछ और कलर, तो अब ये यहाँ पर मसला क्या करेगा कि जहाँ पर भी पी देखेगा उस सारे को क्या करेगा, ये रेड करेगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ पैराग्राफ जो है ये सारा रेड बन चुका है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसको अलग कलर दे सकते हैं और इसको अलग कलर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये था तो थोड़ा सा इंटरनल CSS, और जो एक्सटर्नल CSS होता है इसको मैं हटा देता हूँ। जो एक्सटर्नल CSS होता है उसके लिए मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, न्यू फाइल, उसको मैं सेव कर लूँगा, उसी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ नाम, जो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, स्टाइल डॉट। अब यहाँ पर डॉट CSS देनी है आपने, क्योंकि जो HTML का होता है उसको हम डॉट HTML, और जो CSS होता है डॉट CSS। ये एक्सटर्नल फाइल है इसलिए। अब मैं इसको सेव कर लिया, यहाँ पर मैंने जिसको से, अब इस फाइल को हम इसके साथ लिंक करते हैं। लिंक कहाँ पर करने हैं, टाइटल के नीचे यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर आपने लिखना होता है लिंक। जैसे आप एंटर करेंगे इस तरह होता है। लिंक एट्रीब्यूट में आप देना है रिल, REL मतलब रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखना है स्टाइल शीट, उसके बाद स्पेस देनी है और टाइप लिखना है टाइप, ये CSS वगैरह, ये टेक्स्ट / CSS। यहाँ पर उस फाइल की सोर्स देनी है जो इसका नाम आपने रखा हो। चूँकि मेरे पास ये यही फोल्डर में पड़ा है, कोई फोल्डर में नहीं, तो ये फाइल है, तो मैं दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ style.css। आपने ये सही देनी है क्योंकि ये फिर काम नहीं करेगा। अब मैंने ये सारा कुछ इनलाइन भी ख़त्म कर लिया है और इंटरनल भी ख़त्म किया है। अब ये सारा कुछ जो है CSS में यहाँ पर लिखूँगा। मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कलर में एक्सटर्नल से चेंज करूँ, तो आप किस तरह का से, जिस तरह हम इंटरनल ने किया था, तो यहीं पर भी वही सेलेक्टर यूज़ होगा। P में करूँगा और इस तरह जो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज हैं, आप एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इस तरह कर रहा हूँ, आप इस तरह एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, इस तरह स्पेस दे के आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ। अब इसकी मैं कलर जैसे ही मैं चेंज करूँगा और इसको मैं रेड कर लूँगा। अब ये क्या करेगा, इस फाइल को हमने लिंक किया है इस कोड के थ्रू, या अपनी लाजमन इसको आप मेमोराइज़ कर लें, और यहाँ पर आपने जो फाइल का नाम है यानी सोर्स जो होता है उसको देना होता है कि ये फ़ाइल का नाम क्या है और कौन सी चीज़ की एक्सटेंशन होती है। इसको आपने ये लाजमन याद रखना है। इसको इस लिंक के थ्रू मैंने इस CSS को, इस एक्सटर्नल CSS को इस HTML फाइल के साथ लिंक किया है। अब जो भी मैं यहाँ पर करूँगा वो सारा कुछ इस HTML फाइल पर अप्लाई होगा। अब मैंने कुछ 2 पैराग्राफ बनाए हैं, जिस तरह मैंने इनलाइन भी किया, एक्सटर्नल भी किया। अब इंटरनल भी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ बनाए हैं, ना तो यहाँ पर इनलाइन है ना एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है। अब ये सारा कुछ मैंने जो लिखा है ये इंटरनल है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको पैराग्राफ दिखाई दे उसकी कलर क्या करूँ, रेड कलर करूँ। मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ग्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेमीकोलन लाजमन देना है। क्यों? क्योंकि जब हम और कोड लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म होगी। जब हम और कोड लिखेंगे इस तरह एंटर करके तो फिर हम उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये मैंने इसको कनेक्ट किया, ये पैराग्राफ को मैंने ग्रीन कलर दिया, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये सेम ही काम करेगा जिस तरह इंटरनल काम करता था। लेकिन इंटरनल उस HTML की फ़ाइल के अंदर था और एक्सटर्नल जो है वो बाहर होता है। लेकिन आपको मैं एक बताता चलूँ कि ये कितना साफ दिखाई दे रहा है कि जस्ट यहाँ पर सिर्फ हम CSS लिखेंगे और यहाँ पर जस्ट हमने सिर्फ
HTML लिखा है और जस्ट आपने ये कोड लिखा है CSS के लिए ताकि वो फाइल हमारे पास यहाँ पर इसके साथ लिंक हो जाए। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको अलग कलर दे सकते हैं और इसको अलग कलर दे सकते हैं। इसमें मसला तो है, मसला ये है कि मैंने एक सेलेक्टर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपने पैराग्राफ देखना है उसकी कलर ये करनी है और जो भी और कुछ मैं लिखूँगा वही उस पर अप्लाई करना है, तो वो सारी ही पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। तो यही मसला है और उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल्स में। तो देखते रहिए और मिलते रहिए। इस वीडियो के साथ हम बात करेंगे आगे ताकि इसमें हम यूनिकनेस किस तरह ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।